चलिए हम अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और हमारी चैप्टर की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ से मैं लास्ट चैप्टर में छोड़ा था। और फिर हमें यान को दिखाया जाता है जो कि स्माइल करके बोलता है, क्या हम एक और राउंड थोड़ा रोमांटिक नहीं हो सकते। और हायन अपने मन में सोच रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे हम रियली कोई कपल हो। और फिर हमें उन दोनों को दिखाया जाता है और हायन सोच रहा होता है, यान और मैं पहले से ज़्यादा क्लोज हैं और मैं अपनी हॉलीडेज़ भी उसके घर पे बिता रहा हूँ। और हायन यान से पूछता है, क्या तुम टोस्ट खाना चाहते हो? और यान रिप्लाई करता है, बना दो। और फिर हायन सोच रहा होता, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसने हमारे कॉलेज में मुझे कंफर्ट किया वैसे ही वो घर में भी है। एक डिफरेंट ये था कि और वो ये था कि हम दोनों एक रिलेशंस में थे। और फिर हमें उन दोनों को दिखाया जाता है। और फिर हायन सोचता है कि मैं यान से हमारे रिलेशनशिप को एक नाम दिलवाना चाहता था, बट हर बार यान मेरी नेक को बाइट कर देता। और फिर हायन सोचता है कि मैं एक बिना फ्रेगनेंस का पीता हूँ। और फिर ऐसा लग रहा था कि वो मुझे ये फील करा रहा हो, कोई भी गलत फहमी मत पालना। इसलिए मैं हमारे रिलेशनशिप को कोई भी नाम देने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। मुझे डर था कि उसका आंसर मेरा दिल तोड़ देगा। और हमें हायन को दिखाया जाता है जो एकदम साइलेंट होता है और सोचता है, बट आप अपनी लव को रिस्पेक्ट देते हो। और हमें यैन को किसी और पर्सन के साथ दिखाया जाता है और हायन उसके पास जाके पूछता है, यैन आप यहाँ हो? और फिर हायन अपने मन में सोचता है, ये काफ़ी ज़्यादा बेचैन कर देने वाला फीलिंग्स होती है। क्या मेरी जगह कोई और ले सकता है? मेरी प्रोमिसेस टूट गई। और फिर हम उन दोनों को देख सकते हैं जो कि अपनी क्लास में होते हैं। और फिर हमें उन दोनों के चेयर को दिखाया जाता है और यैन अपने हैंड को हायुन की थाई पे पैट करता है और हायुन उसे स्टेयर करता है। और फिर हायुन सोचता है, ये सब कितना डरावना है जो मुझे काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा है। और हायुन अपने पेन से अपनी नोटबुक पे लिखता है कि मैं क्लासेस ख़त्म होने के बाद आऊँगा। और यैन उसे स्टेयर करता है और उसे देख के स्माइल करता है और उसकी थाई को स्क्वीज करता है। और हायुन खांसते हुए डर के मारे काफ़ी ज़्यादा काँप रहा होता है। और फिर हायुन सोचता है कि पहले कभी मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं किसी पब्लिक प्लेस में ऐसा कुछ करूँगा, बट मुझे इस बात से रिलैक्स महसूस हो रहा है कि उसका मुझ में अभी तक इंटरेस्ट है। और फिर हायुन सोचता है, जब एक बार डर आपके मन में बैठ जाए तो आप उससे इनकार कर सकते हो। और फिर हमें हायुन को दिखाया जाता है और हायुन और यैन एक साथ रहते हैं। हायुन और यैन एक साथ होते हैं और यैन, हायुन कुछ कहना चाहते हो? और हायुन बोलता है कि मैं बहुत कुछ कहना चाहता हूँ। और ये बोल के वो कुछ सोचने लगता है। और हायुन अपने मन में सोचता है, वो पर्सन कौन था? क्या वो कोई बीटा था? तुम्हारे लिए मैं क्या हूँ? क्या तुम मुझसे ट्रूली लव करते हो? हम क्या हैं? और इतना कुछ सोचने के बाद हमारा हायुन उससे बात करने की हिम्मत करता है और वो बोलता है, क्या हम डेट कर रहे हैं? और फिर हमें यैन को दिखाया जाता है जो विदाउट किसी रिएक्शन के बोलता है, डेट। और फिर यैन बोलता है, अब मुझे कुछ बुरा लग रहा है। मैंने कभी भी हमारे बारे में फ्रेंड्स विथ बेनिफिट्स से ज़्यादा कभी भी कुछ ज़्यादा नहीं सोचा। और फिर हमारे हायुन को दिखाया जाता है जो कि यैन की बातें सुन के काफ़ी ज़्यादा हर्ट होता है। और फिर बोलता है कि बट मुझे ऐसा लगा कि आप मुझे बहुत ज़्यादा अलग तरीके से ट्रीट करते हो। और हमारा हायुन को हम देख सकते हैं जो कितना ज़्यादा सैड लग रहा है। ओके, आज हम अपना चैप्टर ही एंड करते हैं। कुछ छोड़ा था और यून सोच रहा होता है, मीन सोच रहा होता है, अगर यून मुझे एयरपोर्ट पे वेलकम करने ना आता। और फिर हमें यून को दिखाया जाता है, इस पर्सन का नाम हम यून है। और फिर मीन सोचता है, मैं किसी कचरे की तरह सड़क पे पड़ा रहता, बट यून ने मुझे संभाला। और यून के अनुसार मुझे 40 डिग्री से भी ज़्यादा बुखार था और मैं अगले 1 सप्ताह तक बेड पर ही बिताया और यून ने उसे संभाला था।
और फिर हम नोआ को देखते हैं जो बेड पे बेहोश होता है। और फिर नोआ सोचता है जब मैं होश में आया और बेड से उठा तब मेरी बॉडी और भी ज़्यादा थक चुकी थी और मुझे अभी भी फीवर था। और मुझे बाद में पता चला कि ये सिर्फ बुखार और कोल्ड नहीं था। और कोई डोर बेल को बजाता है और नोआ उसकी ओर स्टेयर करता है और हमें यून को दिखाया जाता है, जिसे देख के नोआ पूछता है, अरे ओ यून, तुम यहाँ? और फिर यून पूछता है, क्या आपने सब कुछ हटा दिया? और फिर नोआ बोलता है, हाँ, मैंने जितना सोचा था उससे बहुत ही कम मेरे पास मेरा लगेज था, मैं उसे कुछ समय में ही हटा लूँगा। और सडनली नोआ को चक्कर आते हैं और वो फ्लोर पे गिर जाता है। और यन उसे संभालते हुए पूछता है, ए जुन, तुम्हें क्या हुआ? और ये जुन भी वो नोआ को ही बोलता है, उसका नाम ये जुन भी है। एक लीड का 3 नाम है इस पूरे पूरे स्टोरी में, नोआ, हाँ, और ये जुन। आप नाम को लेके कंफ्यूज मत होइएगा। और हमें नोआ को दिखाया जाता है जो जोर जोर से खांस रहा होता है। और यून सोचता है ये स्मेल डेफिनेटली क्लोन नहीं है और ये स्मेल कोई रास्ता भी नहीं है। और फिर यून बोलता है, मैं नहीं समझता आपकी बॉडी से फेरोमोन्स जैसे स्मेल क्यों आ रहे हैं। और फिर हम नोआ को देखते हैं जिसकी हालत कुछ ठीक नहीं रहती। और फिर हमें हॉस्पिटल को दिखाया जाता है। और फिर कोई बोलता है, डॉक्टर ने मुझे एक स्पेशल केस के लिए रिफरेट किया है। और फिर नोआ सोचता है, ये देखते हुए कि मैं एक अडल्टहुड हूँ इसलिए उन्होंने मुझे प्रेजेंट किया है। और फिर वो डॉक्टर बोलती है, ऐसे मामले फॉरेन में भी देखे गए हैं। और फिर कोई बोलता है कि इससे पहले मैं भूल जाऊँ, क्या कोई और भी टेस्ट कराना बाकी है? और वो यून और मीन होते हैं, सॉरी, यून और नोआ। और डॉक्टर कंसेंट करती है, यू आर अ प्रेग्नेंट। और फिर हमें नोआ को दिखाया जाता है जो ये सुनता है, यू आर अ प्रेग्नेंट, और बूम, और वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड रह जाता है। और यून गुस्से में बोलता है, प्रेग्नेंट, ये ऐसा कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है यंजुन? और फिर नोआ सोचता है, कन्फ्यूजन और उलझन के साथ मेरे माइंड में जो पहला शब्द चल रहा था वो सिर्फ एक ही था, प्रेग्नेंट। और फिर हमें नोआ को दिखाया जाता है जो चेयर पे बैठ के डॉक्टर की बातों को याद कर रहा होता है। और डॉक्टर बोलती है, प्रेगनेंसी के कारण आपके हार्मोन्स डिसबैलेंस हो रहे हैं। और फिर हमें उस रूम में सेंट को भी दिखाया जाता है। और फिर नोआ सोचता है, क्या ये वही कीमत है जो मुझे चुकानी पड़ी उससे आखिरी बार मिलने के लिए? और नोआ के रूम में हर जगह वो सेंट फैली हुई होती है। और फिर हमें नोआ को दिखाया जाता है जो सोचता है कि मैंने उस समय प्रेगनेंसी को ख़त्म करने के बारे में सोचा था। और अभी हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जा रहा है और वो सियोन के सर पे बैठ करके सोचता है, भले ये एक एक्सीडेंट था जो मेरी गलती की वजह से हुआ था, बट वो एक्सीडेंट ही इस पूरी दुनिया में मेरा एकमात्र फैमिली था। और वो सियोन को स्टेयर कर रहा होता है। जब एक बार मेरे मन में ये विचार आया तो मैं उसे मिटा नहीं सका। जब उसके मन में ये बात आई कि सियोन ही उसकी पूरी फैमिली है तो वो सियोन को मार नहीं सका था। ओके, और नोआ अपने ख्यालों में खोया रहता है। और फिर वो कार ड्राइवर बोलता है, यहाँ देखिए। और फिर हम देखते हैं कि नोआ कार से उतरता है सियोन के साथ। और फिर वो ड्राइवर नोआ से खुद जाने की परमिशन लेता है। और फिर हमें नोआ को दिखाया जाता है जो उस फ्लैट के अंदर जाता है। और फिर नोआ सोचता है, मैंने फ़ॉरेन में पढ़ाई की थी इसलिए मुझे काम ढूंढना मेरे लिए कोई आसान काम नहीं था। मैं निश्चित रूप से इतना काम कर सकूं कि 2 लोगों की फैमिली को आसानी से चला सकूं। और ये सोच के वो सियोन को बेड पे सुलाता है। और फिर नोआ बोलता है, जब सियोन 4 साल का हुआ तो लाइफ ने एक करवट बदली। और फिर हमें पानी का जग दिखाया जाता है, उस जग से नोआ पानी मग में डालता है। और फिर वो बोलता है, सियोन, दवा लेने का टाइम हो गया है। और वो सियोन को दवा देता है और केयरफुली उसकी केयर करता है। ओके, आज का चैप्टर हम यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच। चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। और फिर हायन सोचता है, तो क्या सब कुछ एक बस धोखा था? और फिर हायन बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो ये सब कुछ सोच रहा होता है और वहाँ से जा रहा होता है। और फिर हायन बोलता है कि मैं जितना तेज दौड़ सकता था मैं उतना तेज उस जगह से दौड़ रहा था। और शायद हमें कुछ दिन के बाद का सीन दिखाया जाता है और हमें हायन को दिखाया जाता है।
और हायन सोचता है अरे बारिश हो रही है और मैं अपना अम्ब्रेला लाना भूल गया। और पीछे से कोई बोलता है अगर तुम कॉलेज आ रहे थे तो तुम्हें मुझे कॉल करना चाहिए था। और हम देखते हैं हायन के सर पे अम्ब्रेला भी होता है। और फिर हमें दिखाया जाता है वो कोई और नहीं येन होता है। और फिर येन बोलता है तुम कभी भी मेरी साइड को नहीं देख सके, इसलिए मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि तुम सब कुछ छोड़ रहे हो। और इस मौसम में तुम ऐसे कपड़े और अकेले क्यों घूम रहे हो। और हमें हायुन को दिखाया जाता है जो कितना ज़्यादा सैड होता है। और वो फिर बोलता है क्या तुम रियली यहाँ हो। और फिर हायुन बस सोच रहा होता है बस आप मुझे फॉलो कर रहे थे और आप मुझसे बहुत ज़्यादा केयरफुली बातों को स्टार्ट करना चाहते थे। उस बात आप क्या चाहते थे। और फिर हमें उन दोनों को दिखाया जाता है जो कि बस चुपचाप एक साथ चल रहे थे और बारिश बहुत तेज़ हो रही थी। ओके, मैं आपको कुछ क्लियर करना चाहती हूँ। यायून यान के घर से आया रहता है उस रात। उसके नेक्स्ट नाइट का ये स्टोरी चल रहा है। और फिर हायुन अपने मन में सोचता है ये ऐसे प्रिटेंड कर रहा है जैसे कि कल कुछ हुआ ही ना हो। ये तो और ज़्यादा तकलीफ़ देने वाली बात है। और हायुन बहुत ज़्यादा सैड होता है। हमें इसके फेस को देख के ये बात लग रहा है। और फिर हायुन सोचता है वो मुझे ऐसा फील करा रहा था जैसे कि हमारे बीच में सब कुछ नॉर्मल हो और कुछ हुआ ही ना हो। येन कितना सेल्फिश पर्सन है। और फिर हम इन दोनों को एक साथ देख सकते हैं। और फिर हायुन सोचता है कि मैं ये सब बातें सोचकर खुद को बेवकूफ़ बना रहा था। और वो दोनों एक साथ चल रहे होते हैं उस बारिश में एक ही अम्ब्रेला के नीचे। और फिर हायुन सोचता है क्या रियली मैं उसके लिए कोई स्पेशल पर्सन था। और हायुन सोचते सोचते एक जगह पे रुक जाता है और येन कुछ दूर उससे आगे हो जाता है और रुक के उसे देखता है। और फिर हमें हायुन का फेस दिखाया जाता है। और फिर येन उसकी ओर मुड़ के बोलता है नोआ तुम्हें इस तरह कोल्ड हो जाएगा। ऐसा कैसे कोई पर्सन हो सकता है जो इतनी बेरुखी के बाद इतना केयरिंग बातें कर रहे। और फिर हमें नोआ को दिखाया जाता है जो बहुत सैड होता है और येन नोआ को स्टेयर कर रहा होता है। और फिर हमें येन को दिखाया जाता है जो एक लंबी सांस लेके बोलता है क्या हमें इसे ख़त्म कर देना चाहिए नोआ। और फिर हम येन को भी देखते हैं जो सैड होता है। ओके, ये सीन यहीं एंड होता है और हमें अगले दिन के क्लास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे टीचर इसका बोलता है ये आप लोगों का लास्ट क्लास है। सॉरी, लास्ट क्लास नहीं, लास्ट ईयर। ये आप लोगों का एक लास्ट ईयर है और आप लोग फाइनली फाइनल ईयर तक पहुंच चुके हैं। ये सारी डिटेल्स पूरे क्लास को सुनाई जा रही होती है। और फिर वो टीचर बोलता है हमें लास्ट तक अपनी पूरी मेहनत से अपनी पूरी ईमानदारी से काम को करना चाहिए। और फिर हमारे पूरे क्लास को दिखाया जाता है जिसमें हम येन को भी देखते हैं और हमारी क्यूट से हायोन को भी दिखाया जाता है। और बीच क्लास में हमारा नोआ क्या सोच रहा होता है येन के बारे में। और हमारा नोआ सोचता है कि वो उस रात जनवरी की रात थी और उसको येन की वो बातें याद आती हैं नोआ हमें इसको ख़त्म करना चाहिए। और येन का फेस याद आता है उसे। और फिर नोआ सोचता है कि मैं साइलेंट था इसलिए मुझसे बिना कुछ कहे ही वहाँ से चला गया। और हमें येन को जाते हुए दिखाया जाता है। और फिर नोआ सोचता है कि मैं बस वहीं खड़ा रहा और उसे देखता रहा कि वो कैसे मैं इस रिलेशनशिप से अपना पीछा छुड़ाता है। और फिर नोआ सोचता है कुछ समय के लिए मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट में था कि मेरे पास पंख थे, मैं फ्री था, ये मुझे सूर्य के करीब ले जाएगा। और अब मैं बहुत ही अच्छे से मुझे पता है कि मुझे शुरू से ही कुछ नहीं मिला। ओके, मैं आपको कुछ चीज़ें क्लियर कर देती हूँ। जब हम किसी के लव में होते हैं तो हमें लगता है कि हमें पंख मिल गया हो और हम उसके लव में उड़ रहे हैं। ये पूरी दुनिया हमारे लिए बहुत कम लगने लगती है। वही चीज़ ये बताना चाहता है कि उसे उसके लव में कैसा फील कर रहा था कि उसके पास पंख हो और वो बस उड़ना चाहता है। बट इसको अब भी जाके फील हुआ है कि इसके पास कुछ नहीं था शुरू से ही, बस ये बेवकूफ़ बन रहा था उस रिलेशनशिप में। वो पंख कभी भी इसके पास था ही नहीं। ओके, आज का हम अपना चैप्टर यहीं एंड कर देते हैं। और हमें क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उनका टीचर बोल रहा होता है। और फिर उनका टीचर बोलता है तुम सब मेरी क्लास को अटेंड किए, ये मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा सौभाग्य की बात है। अगले सेमेस्टर में मैं आप सब लोगों से मिलने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। और उनकी बातों को सुन के वहाँ पे जितने स्टूडेंट होते हैं वो खड़े होके क्लैप करना स्टार्ट कर देते हैं।
और फिर उनका टीचर बोलता है थैंक यू सो मच, आप लोग अपना ध्यान रखना। और उनकी क्लैप करने की आवाज़ से हमारा हायुन अपने ख्यालों से बाहर आता है। और फिर नोआ इधर उधर देखता है और देखता है क्या कि सारे स्टूडेंट खड़े होकर क्लैप कर रहे होते हैं। और उनको देख के नोआ काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है। और फिर नोआ सोचता है मैं अपनी थिंकिंग में इतना ज़्यादा डूबा हुआ था, क्लास में क्या हुआ मैंने कुछ सुना ही नहीं। और फिर नोआ सोचता है कि उस दिन के बाद से मैंने और यान ने कभी भी एक दूसरे से बातचीत नहीं किया। आज इवनिंग से पहले ये मेरा लास्ट डे है। इसका मतलब ये है कि आज के बाद मैं शायद उसे कभी भी नहीं देख सकूं। और हम देख सकते हैं कि नोआ के सोच के पास कोई चीज़ रोल करती हुई आती है। और फिर नोआ उसे देखता है और नोआ उस चीज़ को उठाता है और देखता है। और फिर और उससे वो देखता है और बोलता है ये एक ट्रक है। और फिर वो देखता है तो यान क्लास से बाहर जा रहा होता है। और नोआ अपने मन में सोचता है मुझे पूरा यकीन है कि ये यान का है जो अभी अभी यहाँ से गया। और उस ट्रक की ओर हायुन देख के सोचता है इसका इस्तेमाल अल्फ़ा किया करते हैं। अक्सर लोग इसके टैबलेट्स लेते हैं बट ये एक इंजेक्शन है। और फिर नोआ अपने मन में सोचता है मुझे इसे उसको वापस कर देना चाहिए, बट मुझे ये पता था कि ये मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा। बट कंट्री छोड़ने से पहले मुझे उससे लास्ट टाइम मिलने का मौका मिला, इस बात से ही मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी था। और फिर हमें यान को दिखाया जाता है जो जा रहा होता है और अपने मन में सोचता है ये सही होना चाहिए, है ना। और फिर हमें हायुन को दिखाया जाता है जो इंजेक्शन की ओर देख के सोचता है लास्ट टाइम, बस लास्ट टाइम मैं उसके फेस को देखना चाहता हूँ। और इसके बाद मैं सेल्फिश नहीं बनूँगा और सब कुछ को अपने पीछे छोड़ दूँगा। बट पीछे मुड़ के देखना ये एक बहुत ही बड़ा स्टूपिड डिसीजन होगा। और हमें नोआ को दिखाया जाता है यानी कि बिल्डिंग के नीचे। और वहाँ खड़ा होकर नोआ सोच रहा होता है मैं यहाँ पे बस कुछ मिनट्स में यहाँ पे पहुँचा हूँ, बट उसने मेरा कोई भी मैसेज नहीं देखा। क्या उसने मुझे ब्लॉक कर दिया? और फिर नोआ सोचता है मैं यहाँ पे बेटर फील नहीं कर रहा हूँ। और वो सोचता है तो फिर मुझे इस काम को जल्दी कर लेना चाहिए। और फिर वो सोचता है क्या वो अपने फ्लैट में होगा, और ये सोच के वो उसके फ्लैट की ओर देखता है। और फिर हमें हायुन को दिखाया जाता है जो कि सोच रहा होता है बट यान के पास भी हमारे बारे में कुछ कहने के लिए नहीं होगा। और फिर हमें नोआ को यान का डोर बेल बजाते हुए दिखाया जाता है। और हमें नोआ को दिखाया जाता है जो कि सोच रहा होता है क्या आज मैं यहाँ पे आया हूँ इस बारे में जान के वो मुझ पे गुस्सा करेगा या फिर वो मुझ पे गुस्से से पागल हो जाएगा। और हम देखते हैं कि यान का डोर ओपन होता है और फिर हम सामने यान को देखते हैं जिससे नोआ देख के काफ़ी ज़्यादा स्कैर होता है। और यान एक लंबी सांस लेता है। और फिर नोआ अपने सर को झुकाए और अपने मन में सोचता है वह कोई भी मूवमेंट क्यों नहीं कर रहा है। और फिर नोआ बोलता है आपने ये बात लेक्चर के बीच में बहुत पहले बोली थी। और इसके बाद नोआ ये बोल के उस ट्रक को उसे वापस करता है और बोलता है ये मैं आपको वापस करने आया हूँ। और हमें दिखाया जाता है येन उसके हैंड को होल्ड करता है और येन नोआ को खुद से क्लोज करता है। और हम देख सकते हैं कि नोआ का कैप पे गिर जाता है और हमें इन दोनों को दिखाया जाता है। और येन नोआ को स्टेयर कर रहा होता है। और फिर नोआ बोलता है तुम क्या कर रहे हो। और फिर येन एक बस लंबी सांस लेता है और नोआ पूछता है उससे येन क्या आप बीमार हो। और फिर हमें येन को दिखाया जाता है जो कि नोआ के शोल्डर पे अपना सिर रखा रहता है। और फिर नोआ बोलता है प्लीज़ आप क्या अपना सिर उठा सकते हैं। और फिर नोआ बोलता है सबसे पहले आप अंदर चलिए, बाहर बहुत ज़्यादा ठंड है। और फिर नोआ पूछता है क्या आप चल सकते हो। और येन अपने सिर को हिला के हाँ बोलता है। और फिर नोआ सोचता है उसे क्या हुआ है, क्या वो रियली इतना बीमार है। ओके, आज के बाद अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। और हमारी चैप्टर की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ से हमने लास्ट चैप्टर में उसे छोड़ा था। और हमें हायुन को दिखाया जाता है जो कि सोच रहा होता है क्या सचमुच वो इतना बीमार है, इसकी हालत अच्छी नहीं है।
और फिर हमें येन के घर को दिखाया जाता है और हायुन उस रूम को देख के सोचता है, जब मैं पिछली बार यहाँ पे आया था उस सिचुएशन में और अब की सिचुएशन में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। इस रूम में मुझे घुटन होती है। और फिर हमें उन दोनों को दिखाया जाता है। हायुन येन को बेड पे बैठाता है और फिर बोलता है, क्या अब आप ठीक महसूस कर रहे हो? और येन एक लंबी सांस लेता है और हायुन येन की ओर देख के पूछता है, येन क्या आपको हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत है? और फिर हमें येन को दिखाया जाता है और हायुन उसके फेस को टच करके पूछता है, येन। और उसके बाद हम देख सकते हैं येन हायुन को हग करता है और हायुन काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और येन हायुन के बैग को सहलाता है और हायुन येन को खुद से दूर करता है और बोलता है, स्टॉप इट येन। और फिर हमें हायुन को दिखाया जाता है जो कि अपने मन में सोच रहा होता है, मेरी जो लास्ट विश है, मैं ये चाहता हूँ कि मैं उससे टाइटली हग करूँ। और फिर हम हायुन को देखते हैं और फिर हायुन खुद को बहुत स्ट्रॉन्ग करके बोलता है, मैं बस इसे यहाँ देने आया था तुम्हें। और उस इंजेक्शन को वो यान के टेबल पे रखता है और फिर हायुन बोलता है, हमने ये तय किया था कि इस अगली बार हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे, याद है ना? और फिर हमें येन को भी दिखाया जाता है और हायुन येन को कन्विंस करने की कोशिश कर रहा होता है और फिर हमें येन को दिखाया जाता है जो एकदम साइलेंट रहता है। और फिर हायुन येन से बोलता है कि मुझे लगता है कि मुझे यहाँ से अभी जाना चाहिए क्योंकि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं कुछ गलत ना कर दूँ इसलिए। और फिर येन अपने मन में सोचता है, मुझे इतना हॉट क्यों फील हो रहा है? और फिर हायुन पूछता है, ये स्मेल कैसी है? और हायुन अपने नोज पे अपने हैंड को रखते हुए बोलता है, ये खुशबू, इस स्मेल के कारण मुझसे सांस भी नहीं लिया जा रहा है। और फिर हायुन सोचता है, सडनली मेरे पैर भी कांपने क्यों लगे? और हमें उस रूम में हर जगह उस फेरोमोन्स को दिखाया जाता है और हायुन किसी चीज़ से टकरा के फ्लोर पे गिर जाता है। वो खुद को संभाल नहीं पा रहा होता है। वो फ्रेगरेंस की वजह से वो काफ़ी ज़्यादा वीक फील कर रहा होता है। और फिर हायुन सोचता है, मैंने अपनी पूरी लाइफ में ऐसी फ्रेगनेंस कभी भी फील नहीं की थी। ये बहुत स्ट्रॉन्ग फ्रेगनेंस है। और फिर हमें दिखाया जाता है हमारे येन को जो बेड पे बैठा रहता है और ये पूरी फ्रेगनेंस इसी में से आ रही है। और इस टाइम पे ये कितना ज़्यादा स्कैरी लुक दे रहा है, अरे बाप रे। और फिर हमें हायुन को दिखाया जाता है जिससे पसीना भी आ रहा होता है और वो काफ़ी वीक फील कर रहा होता है और वो अपने मन में सोचता है, इतनी स्ट्रॉन्ग फ्रेगनेंस। और फिर हायुन सोचता है, इस फ्रेगनेंस की वजह से मैं सांस भी नहीं ले सकता। और फिर हमें हमारे येन को दिखाया जाता है एक स्कैरी लुक के साथ। ब्लड के कुछ ड्रॉप दिखाए जाते हैं और हायुन बोलता है, उसने मेरे नोच पे अटैक किया। और फिर हमें दिखाया जाता है कि हायुन के नोच से ब्लीडिंग हो रहा होता है। ये ऑब्वियसली सी बात है, येन ने इस पे अटैक किया रहता है। और फिर हायुन सोचता है, मुझे फील हुआ यहाँ कुछ तो रॉन्ग है। कितना इनोसेंट है हायुन, यहाँ कुछ रॉन्ग नहीं, सब कुछ रॉन्ग है। बट इस बेचारे को पता ही नहीं है। मेरा माइंड मुझे चीख चीख के बोल रहा है कि कुछ तो रॉन्ग है और ये हायुन सोच रहा होता है। और फिर हम हायुन को देखते हैं जो वहाँ से भागने की कोशिश करता है और वो अपने मन में सोचता है, मुझे बस यहाँ से इस जगह से निकलना है अभी। और फिर हमें दिखाया जाता है कि येन उसके कोट को पीछे से पकड़ता है और उससे बेड पे गिरा देता है। और फिर हम हायुन को देखते हैं, हम उसे देख सकते हैं कि वो कितना ज़्यादा वीक दिख रहा होता है और उसके नोच से भी ब्लीडिंग हो रही होती है और ये पर्सन उसे वहाँ से भागने भी नहीं देता। ओके, आज हम अपना चैप्टर यहीं पे एंगे कि स्टार्ट करते हैं। और फिर हमें हायुन को दिखाया जाता है जो वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा होता है और हमारा फर्स्ट लीड उसे रोकता है और हायुन जोर से चिल्लाता है, नो। और फिर हमें हायुन को दिखाया जाता है जिससे देख के लग रहा है कि उस सिचुएशन में वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा होता है। और हमारा फर्स्ट लीड नोआ को सेड्यूस करने की कोशिश करता है और नोआ उसे रोकने की कोशिश करता है बट उससे वो नहीं रोकता।
और नोआ जो होता है हमारे फर्स्ट लीड की फ्रेगनेंस की वजह से काफ़ी ज़्यादा होपलेस रहता है, इस वजह से वो उसे रोक नहीं पाता। और नोआ अपने मन में सोच रहा होता है, मैं ऐसा बिहेव क्यों कर रहा हूँ, ये मेरे साथ क्या हो रहा है। और नोआ सोचता है कुछ समय के लिए मेरी आंखों के सामने सब कुछ ब्लर हो गया। फिर नोआ सोचता है वो पहले से कई गुना ज़्यादा स्ट्रांग हो चुका है, उसका ट्रीट मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल है। और फिर हमें नोआ को दिखाया जाता है। और फिर नोआ सोचता है इस फेरोमोन्स के कारण मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। और नोआ लंबी सांसें लेता है और वो कांप रहा होता है। और फिर नोआ सोचता है ये क्या है, ऐसा कभी भी मैंने फील नहीं किया था। ओके, नोआ जो है वो लव करता है, इसलिए हमारे फर्स्ट लीड की टच उसे पसंद है। वो चाहता है उसे मना करना क्योंकि उनका ब्रेकअप हो चुका रहता है, बट वो मना नहीं करता उससे कभी भी। और बस वो उस मोमेंट को वो फील करता है। और फिर हम देखते हैं कि नोआ के हैंड को हमारे फर्स्ट लीड ने बांध दिया रहता है। ओके, इनके बीच में कुछ रोमांटिक से सीन होते हैं और हमें नोआ को दिखाया जाता है। और उस फेरोमोन्स की वजह से नोआ को ऐसा फील होता है जैसे उसने ड्रिंक कर रखा हो और उसकी आंखें हम बंद हो रही होती हैं। और फिर नोआ बोलता है, सॉरी, सोचता है मैंने उसको कितना ज़्यादा रिक्वेस्ट किया, मैंने उसके सामने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट किया और मैंने उससे कितना मना किया कि तुम ऐसा मत करो, बट फिर भी उसने एक वर्ड मुझसे कुछ नहीं कहा और वही करता रहा जो वो करना चाहता था। फिर नोआ सोचता है यान के लिए जैसा मैं फील कर रहा था, मैं उसके साथ खुश था, मैं खुशी से उस पेन को भी सह रहा था। और फिर नोआ सोचता है उसने मुझे जो भी खुशी दी, मैं इन सब चीज़ों को कभी भी नहीं भूल सकता। और फिर हमें नोआ को दिखाया जाता है जो बोलता है ओके स्टॉप इट, स्टॉप। और फिर हम उन दोनों को एक साथ देखते हैं और यान नोआ के नेक के पास जाता है और उससे बाइट करता है। और वो बाइट इस तरह करता है कि हम देख सकते हैं नोआ के नेक से ब्लड आने लगता है। ओके, मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ, ये जो बाइट अभी अभी यान ने किया है नोआ को, जब फर्स्ट टाइम यान नोआ से मिला था तो उसने इस बाइट को ही देखा था, वो यहीं पे का सीन था जो हमें शायद फर्स्ट पार्ट या सेकेंड पार्ट में देखने को मिला था। वो इस टाइम पर ही यान ने नोआ को बाइट किया था। और फिर नोआ सोचता है जब उसने मुझे बाइट किया तो वो इतना एग्रेशन के साथ था, उस बाइट में इतना ज़्यादा एग्रेशन था। और फिर नोआ सोचता है क्योंकि वो एग्रेशन इसलिए था, अल्फ़ा और ओमेगा के बीच में ये एक रिलेशनशिप सिंबल की तरह देखा जाता है। और फिर हम यैन को देखते हैं जो नोआ के नेक को लिक कर रहा होता है, सॉरी नेक को नहीं, नेक पे लगे उस ब्लड को। और फिर नोआ सोचता है मेरे जैसे एक बीटा के लिए ये एक यूजलेस चीज़ है। मैं जानता था कि इससे मुझ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट मैं उस टाइम के लिए बहुत ज़्यादा हैप्पी था। और फिर नोआ सोचता है कि ऐसा लग रहा था मैं सचमुच एक रिलेशनशिप में हूँ, यान मेरा है। और हम उन दोनों को एक साथ किस करते हुए देखते हैं। और फिर हमें नोआ को दिखाया जाता है। और फिर नोआ सोचता है इसका मतलब ये है कि यान अब मेरा अल्फ़ा है। और फिर हमें नोआ को दिखाया जाता है जो सोचता है माई पार्टनर। और फिर नोआ सोचता है जब मेरे मन में ऐसे विचार आने लगे और फिर मैंने अपने आप को ये सोचने के लिए मजबूर कर लिया कि मैंने जो भी कुछ किया उसकी फेरोमोन्स की वजह से किया। और फिर वो बोलता है यान की स्मेल और मेरी, इसके पास कोई फेरोमोन्स नहीं होता। और इसके बाद नोआ सोचता है ये मेरा अल्फ़ा है, सिर्फ़ और सिर्फ मेरा। और अगर ये एक ड्रीम है तो फिर मैं कभी भी जगना नहीं चाहूँगा, क्योंकि मैं एक बार बस इस खूबसूरत सपने से जग जाऊँगा तो सब कुछ ख़त्म। और नोआ अपने नेक को टच करके बोलता है बाइट का मार्क। और हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम नोआ को वॉशरूम में देखते हैं जो मिरर में उस बाइट मार्क को देख रहा होता है। और वो बोलता है ये अभी भी यही है। आप सबको बाइट मार्क के बारे में पता होगा, अगर किसी को नहीं पता तो मुझे बताएं, मैं नेक्स्ट चैप्टर में उसे क्लियर कर दूँगी। आप कमेंट कर सकते हैं मुझे। और फिर नोआ बोलता है रियलिटी कई गुना ज़्यादा क्रूर होती है। और हमें हाईवे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बहुत सारी कार्स जा रही होती हैं। और फिर हम एक ब्लैक कार को देखते हैं जिसमें नोआ को हम देख सकते हैं। वो कहीं पर ट्रैवल कर रहा होता है और प्रेजेंट की बातों को सोच रहा होता है। और हम अपने लिटिल सियोन को देखते हैं जो सोया होता है।
और नोआ सियोन के सिर पे पेट करता है और उसकी ओर स्टेयर कर रहा होता है। और हमारा सीन चेंज होता है और नोआ को फिर से वो फ्लैशबैक याद आता है जहाँ वो वॉशरूम में अपने नेक बाइट को देख रहा होता है। और फिर नोआ बोलता है, उस दिन के बाद से मेरी पूरी दुनिया उल्टी हो गई। और हम नोआ को फ्लाइट में देखते हैं। अगर आप लोगों को याद हो तो वो दिन नोआ का लास्ट डे रहता है जिस दिन वो अपने घर वापस जाने वाला होता है। और नोआ फ्लाइट में बैठ के सोच रहा होता है, शायद ये मेरा स्ट्रेस ही था जो मुझे इतना पेनफुल सिचुएशन में ढकेल दिया। बट घर लौटते समय मैं एक रिलेशन में बंधा हुआ था और मैं अपनी चेतना को एक धागे में बांधे हुए था। ओके, आज का अपना चैप्टर यही एंड करते को छोड़ा था। और यून सोच रहा होता है, सॉरी मीन सोच रहा होता है, अगर यून मुझे एयरपोर्ट पे वेलकम करने ना आता। और फिर हमें यून को दिखाया जाता है। इस पर्सन का नाम हम यून है। और फिर मीन सोचता है, मैं किसी कचरे की तरह सड़क पे पड़ा रहता बट यून ने मुझे संभाला। और यून के अनुसार मुझे 40 डिग्री से भी ज़्यादा बुखार था और मैं अगले एक सप्ताह तक बेड पर ही बिताया और यून ने उसे संभाला था। और फिर हम नोआ को देखते हैं जो बेड पे बेहोश होता है। और फिर नोआ सोचता है, जब मैं होश में आया और बेड से उठा तब मेरी बॉडी और भी ज़्यादा थक चुकी थी और मुझे अभी भी फीवर था। और मुझे बाद में पता चला कि ये सिर्फ बुखार और कोल्ड नहीं था। और कोई डोर बेल को बजाता है और नोआ उसकी ओर स्टेयर करता है। और हमें यून को दिखाया जाता है जिसे देख के नोआ पूछता है, अरे ओ यून, तुम यहाँ? और फिर यून पूछता है, क्या आपने सब कुछ हटा दिया? और फिर नोआ बोलता है, हाँ मैंने जितना सोचा था उससे बहुत ही कम मेरे पास मेरा लगेज था, मैं उसे कुछ समय में ही हटा लूँगा। और सडनली नोआ को चक्कर आते हैं और वो फ्लोर पे गिर जाता है। और यन उसे संभालते हुए पूछता है, ए जून तुम्हें क्या हुआ? और ये जून भी वो नोआ को ही बोलता है, उसका नाम ये जून भी है। एक लीड का 3 नाम है इस पूरे पूरे स्टोरी में, नोआ, हाँ और ये जून। आप नाम को लेके कंफ्यूज मत होइएगा। और हमें नोआ को दिखाया जाता है जो जोर जोर से खांस रहा होता है। और यून सोचता है, ये स्मेल डेफिनेटली क्लोन नहीं है और ये स्मेल कोई रास्ता भी नहीं है। और फिर यून बोलता है, मैं नहीं समझता आपकी बॉडी से फेरोमोन्स जैसे स्मेल क्यों आ रहे हैं। और फिर हम नोआ को देखते हैं जिसकी हालत कुछ ठीक नहीं रहती। और फिर हमें हॉस्पिटल को दिखाया जाता है। और फिर कोई बोलता है, डॉक्टर ने मुझे एक स्पेशल केस के लिए रिफरेट किया है। और फिर नोआ सोचता है, ये देखते हुए कि मैं एक अडल्टहुड हूँ इसलिए उन्होंने मुझे प्रेजेंट किया है। और फिर वो डॉक्टर बोलती है, ऐसे मामले फॉरेन में भी देखे गए हैं। और फिर कोई बोलता है कि इससे पहले मैं भूल जाऊँ, क्या कोई और भी टेस्ट कराना बाकी है? और वो यून और मीन होते हैं, सॉरी यून और नोआ। और डॉक्टर कंसल्ट करती है, यू आर अ प्रेग्नेंट। और फिर हमें नोआ को दिखाया जाता है जो ये सुनता है, यू आर अ प्रेग्नेंट, और बूम, और वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड रह जाता है। और यून गुस्से में बोलता है, प्रेग्नेंट, ये ऐसा कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है यंजुन? और फिर नोआ सोचता है, कन्फ्यूजन और उलझन के साथ मेरे माइंड में जो पहला शब्द चल रहा था वो सिर्फ एक ही था, प्रेग्नेंट। और फिर हमें नोआ को दिखाया जाता है जो चेयर पे बैठ के डॉक्टर की बातों को याद कर रहा होता है। और डॉक्टर बोलती है, प्रेगनेंसी के कारण आपके हार्मोन्स डिसबैलेंस हो रहे हैं। और फिर हमें उस रूम में सेंट को भी दिखाया जाता है। और फिर नोआ सोचता है, क्या ये वही कीमत है जो मुझे चुकानी पड़ी उससे आखिरी बार मिलने के लिए? और नोआ के रूम में हर जगह वो सेंट फैली हुई होती है। और फिर हमें नोआ को दिखाया जाता है जो सोचता है कि मैंने उस समय प्रेगनेंसी को ख़त्म करने के बारे में सोचा था। और अभी हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जा रहा है और वो सियोन के सर पे बैठ करके सोचता है, भले ये एक एक्सीडेंट था जो मेरी गलती की वजह से हुआ था, बट वो एक्सीडेंट ही इस पूरी दुनिया में मेरा एकमात्र फैमिली था। और वो सियोन को स्टेयर कर रहा होता है। जब एक बार मेरे मन में ये विचार आया तो मैं उसे मिटा नहीं सका। जब उसके मन में ये बात आई कि सियोन ही उसकी पूरी फैमिली है तो वो सियोन को मार नहीं सका था। ओके, और नोआ अपने ख्यालों में खोया रहता है। और फिर वो कार ड्राइवर बोलता है, यहाँ देखिए। और फिर हम देखते हैं कि नोआ कार से उतरता है सियोन के साथ। और फिर वो ड्राइवर नोआ से खुद जाने की परमिशन लेता है।
और फिर हमें नोआ को दिखाया जाता है जो उस फ्लैट के अंदर जाता है। और फिर नोआ सोचता है मैंने फ़ॉरेन में पढ़ाई की थी, इसलिए मुझे काम ढूँढना मेरे लिए कोई आसान काम नहीं था। मैं निश्चित रूप से इतना काम कर सकूँ कि 2 लोगों की फ़ैमिली को आसानी से चला सकूँ। और ये सोच के वो सियोन को बेड पे सुलाता है। और फिर नोआ बोलता है जब सियोन 4 साल का हुआ तो लाइफ ने एक करवट बदली। और फिर हमें पानी का जग दिखाया जाता है, उस जग से नोआ पानी मग में डालता है। और फिर वो बोलता है सियोन दवा लेने का टाइम हो गया है। और वो सियोन को दवा देता है और केयरफुली उसकी केयर करता है। ओके, आज का चैप्टर हम यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको ये पसंद है, हेडिंग वहीं से होती है जहाँ से हमने लास्ट चैप्टर में छोड़ा था। और हमें सियोन को दिखाया जाता है। और फिर नोआ बोलता है उससे दौरे फिर से आने लगे। उसका बॉडी किसी भट्टी की तरह चल रहा था और फिर उस पर कोई भी ट्रीटमेंट काम नहीं आ रहा था। और फिर हमें कुछ पेपर्स को दिखाया जाता है और नोआ बोलता है ये सब फेरोमोन्स इंक्लूडिंग के कारण हो रहा है और ये नेचुरल हाइपर वेरिएंट्स स्पेशल जेनेटिक मोटेशन है। और फिर हमें सियोन और नोआ को दिखाया जाता है। सियोन नोआ को दवा दे रहा होता है और नोआ बोलता है इसका अनुमान लगाने का कोई तरीका नहीं है कि सियोन की बीमारी का कारण क्या है। ये बीमारी एक जेनेटिक बीमारी है, इस वजह से ये रोग उससे आगे भी जा सकता है और वो अभी बहुत छोटा है, इस कारण से हम उस पर कोई भी ऑपरेशन नहीं कर सकते उसके साथ। उसे सिर्फ हमें दवा से ही ट्रीट करना होगा। और फिर हमें नोआ को दिखाया जाता है जो सियोन को बोलता है अब सो जाओ। और फिर हमें नोआ को दिखाया जाता है और नोआ बोलता है सियोन की दवाएं इतनी महंगी हैं बट उसे फिर भी हमेशा लेना बहुत ज़रूरी है। ऐसा लग रहा है कि मेरी लालच की कीमत मैं नहीं सियोन को चुकाना पड़ रहा है। और फिर हमें नोआ को दिखाया जाता है जो फ्लोर पे घुटने पे बैठा रहता है और उसका फ़ोन वाइब्रेट करता है और किसी न्यू नंबर से उसके फ़ोन पे मिस कॉल्स आए रहते हैं। और वहीं अननोन नंबर वाला पर्सन मैसेज किया रहता है मैं यहाँ हूँ, अपना डोर ओपन करो। और फिर सियोन अपनी डोर की ओर देखता है और फिर हमें उस डोर को दिखाया जाता है और नोआ दरवाजे को खोलता है और दरवाजे पर यान खड़ा रहता है और यान बोलता है आप बहुत फास्ट हो। और फिर यान बोलता है मैंने आपको कॉल नहीं किया क्योंकि मुझे डर था कहीं मैं आपके चाइल्ड को जगा ना दूँ। और नोआ यान को देख के काफ़ी ज़्यादा सैड हो जाता है। और फिर यान बोलता है क्या आप मुझे अंदर नहीं आने दोगे। और फिर नोआ रिप्लाई करता है तुम यहाँ पे क्यों हो। और फिर यान स्माइल करते हुए नोआ के पास जाके बोलता है हमारे पास बात करने के लिए बहुत कुछ है ना। आप मुझे कब तक यहाँ पे खड़ा रखोगे। और फिर नोआ बोलता है मैं केवल उन्हीं लोगों को इनवाइट करता हूँ जो मेरे करीबी हों। और फिर यैन नोआ के एकदम करीब जाके बोलता है अगर मुझे याद है तो 2 लोग जितना करीब हो सकते थे कल रात हम उतना ज़्यादा करीब थे। फिर नोआ बोलता है वो तो बस। और फिर यान बोलता है वो मेरी मिस्टेक थी, मुझे नेक्स्ट मॉर्निंग तुम्हारे साथ रहना चाहिए था। आप इस बात से काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हुए कि आपको नेक्स्ट मॉर्निंग उस बेड पे अकेले ही उठना पड़ा। और ये बोल के वो उसके शोल्डर पे बैठ करता है। और फिर नोआ स्केयर होते हुए बोलता है मुझसे मजाक मत करो। और फिर यान बोलता है जब तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारे लिए मेरे पास क्या है उससे सुन के तुम्हारा हृदय परिवर्तन हो जाएगा। और ये बात पता चला कि आपसे कोई बात पूछने के लिए उसको खुद से जानना ज़रूरी है। और ये बोल के वो अपनी कोट की पॉकेट से कुछ निकालता है। और फिर यैन एक पेपर को दिखाते हुए बोलता है ये रहा प्रेगनेंसी टेस्ट। और फिर हमें उन दोनों को एक साथ बैठे हुए दिखाया जाता है। और फिर यैन बोलता है जब हमारा चाइल्ड सो रहा था तो मैंने उसके कुछ बालों को डीएनए लैब भिजवाया था और उसका रिपोर्ट आ गया और वो मुझसे मैच करता है 99%। और फिर नोआ बोलता है क्या आप मुझे ये दिखा रहे हो। और नोआ के हाथ कांप रहे होते हैं। और फिर यैन एक पेपर को उठाते हुए बोलता है गुड क्वेश्चन, बट मुझे ये जानने में ज़्यादा इंटरेस्ट है आप अपनी चाइल्ड की दवाओं का खर्च कैसे उठाते हो। क्या ये किसी बैंक को लूटने जैसा है। बी ऑनेस्ट, मुझे आश्चर्य हुआ उसकी बीमारी के बाद तुमने कभी भी मुझसे कोई कांटेक्ट करने की कोशिश भी नहीं की। और ये देखते हुए कि हम एकमात्र ऐसी कंपनी हैं जो इस बीमारी पर रिसर्च कर रहे हैं।
और फिर हमें नोआ को दिखाया जाता है जो स्पीचलेस रहता है। और फिर ये नोआ बोलता है, मैं ये नहीं कह सकता कि ये आइडिया मेरे मन में नहीं आया। आखिरकार सियोन की दवा एक ही कंपनी बनाती है। और फिर नोआ सोचता है कोरिया की सबसे बड़ी दवा कंपनी वही कंपनी जिससे येन विरासत में लेने वाला है। और हमें येन को दिखाया जाता है। और फिर येन बोलता है, सियोन की बीमारी पर रिसर्च करते समय मुझे ये बात पता चला उसकी फैमिली में इससे पहले कोई और भी इस बीमारी से ग्रसित है और सबसे सौभाग्यशाली उम्मीदवार कोई और नहीं बल्कि, और वो स्माइल करते हुए बोलता है, सबसे बड़ा बेटा चोई यू येन है। और फिर येन बोलता है वो अपने कजन्स में एकमात्र इतना पावरफुल अल्फा है। और फिर नोआ अपने मन में सोचता है, बट मैंने कितने सारे रिसर्चेस की, मैंने कितने सारे मैगजीन्स पढ़े और मैंने कितनी ज़्यादा पता करने की कोशिश की कि इंडियन को ऐसी कोई बीमारी है या नहीं, बट इसका जिक्र मुझे कहीं पर भी नहीं मिला। ओके, आज हम अपना चैप्टर यहीं एंड करते हैं। अगर आपको ये पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच।